Anomalous behavior of anomalous behavior of देखो अभी anomalous behavior of water क्या है. In general when liquid is heated, देखो जनरली लिक्विड को अगर हम हीट कर दे तो क्या होता है? एक्सपांड होता है. फिजिकल स्टेट क्या होती है उसकी? गैस होती है. अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम हीट करते हैं उसका कन्वर्जन होता है लिक्विड में. अगर लिक्विड को हीट करेंगे तो गैसेस में होता है. बराबर है. इसे आप एंडोथर्मिक प्रोसेस भी बोल सकते हो. एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड एज ए एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है. अभी देखो सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों में डिफरेंस क्या है? सॉलिड पता है आपको, इट हैज फिक्स शेप एंड साइज होता है. बराबर है. These atoms they are very tightly bonded to each other. ये बहुत ही टाइटली बॉन्डेड होते हैं. देयर इज नो गैप, देयर इज नो स्पेस बिटवीन टू एटम्स. जो एटम्स होते हैं उसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होता, गैप नहीं होता. दिस एटम दे आर वेरी टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर. लिक्विड में क्या होता है? इट टेक्स इट शेप अकॉर्डिंग टू कंटेनर. जिस कंटेनर में आप ऐड करोगे लिक्विड, उस कंटेनर का क्या करता है? वो शेप लेता है. बराबर है. लिक्विड और गैसेस इट हैज नो फिक्स शेप एंड साइज. ठीक है. चलो अब ये सॉलिड है. सॉलिड को अगर हम हीट कर दे तो लिक्विड में कन्वर्जन होता है. लिक्विड का कन्वर्जन गैस में. जनरल बता रहा हूँ. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड के डायरेक्टली कन्वर्टेड गैसियस स्टेट विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड. दैट प्रोसेस इज नथिंग बट द सब्लिमेशन एंड दैट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज ए सप्लीमेंट्री सब्सटेंसेस. ठीक है. कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं सॉलिड को हीट करने के बाद डायरेक्टली उनका कन्वर्जन गैसियस स्टेट में होता है. फिजिकल स्टेट डायरेक्टली गैस होती है, लिक्विड स्टेट में वो जाता ही नहीं है. ठीक है. लेकिन जनरली मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है? अगर आप सॉलिड को हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या होता है? लिक्विड होता है ना. बराबर है. लिक्विड में कन्वर्जन कब होता है सॉलिड का? पहले क्या होता है? उस सॉलिड को हम हीट करेंगे, जो भी उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है कंसिडर करेंगे. अभी 25 डिग्री सेल्सियस है, एक एग्जांपल ले लो. उसको आप अगर आप हीट अप्लाई करते हो, हीट अप्लाई करने के बाद क्या होता है? उसका टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा. टेम्परेचर इंक्रीज कब तक होता है? जब तक उस सब्सटेंस का सर्टन टेम्परेचर जो कहा है, सर्टन टेम्परेचर का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट तक. सॉलिड को क्या होता है? और लिक्विड को क्या होता है? देखो सॉलिड लिक्विड गैस, उसके बाद भी स्टेप है पता है ना, प्लाज्मा, और उसके बाद बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. ठीक है. अभी देखो सॉलिड है, सॉलिड को हीट किया हमने. लिक्विड में कब कन्वर्जन होता है? देखो सबसे पहले वो सॉलिड जो एटम्स होते हैं, एटम से बना है ना, मैटर है, वो सॉलिड मैटर है ना. सॉलिड लिक्विड गैस सब मैटर है. ठीक है. वो क्या करते हैं? एटम्स वो एनर्जी गेन करते हैं. हीट एनर्जी होती है ना, गेन करते. वो एटम्स क्या करते? हीट एनर्जी गेन करते. उसका टेम्परेचर क्या होगा? उस सब्सटेंस का इंक्रीज होगा. बराबर है. इंक्रीज कब तक होगा? जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता तब तक वो टेम्परेचर राइज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा. अगर उस मेल्टिंग पॉइंट आ गया तब उसका टेम्परेचर कभी भी इंक्रीज होता है क्या? तब नहीं. उसके बाद उसकी फिजिकल स्टेट चेंज होती है. तब तक तो एनर्जी क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा. उसके बाद भी अगर हम एनर्जी उसे अप्लाई करते हैं, वो तो एनर्जी कहा जाती है. वो दो एटम्स के बीच में का जो बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी यूटिलाइज होती है. एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है. ठीक है. वो एटम्स पहले एनर्जी गेन करते हैं, उसका टेम्परेचर राइज होता है, इंक्रीज होता है. जब तक उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता तब तक वो एनर्जी गेन करेंगे. और उसके बाद फिजिकल स्टेट कब चेंज होती है? वो दो एटम्स के बीच में का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वो एनर्जी गेन करते हैं. अगर वो बॉन्ड ब्रेक हुआ तो फिर वो एक्सपांड होता है. बराबर है ना. मतलब लिक्विड स्टेट में जाता है. ठीक है. उसको अगर हीट किया तो गैसेस में. तो अभी यहाँ पे बताया व्हेन लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टन टेम्परेचर. सर्टन टेम्परेचर मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक. क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है लिक्विड को? हाँ. अभी यहाँ पे क्या है? लिक्विड लिया है हमने. लिक्विड भी कौन सा है? वाटर लिया है. बराबर है. तो यहाँ पे लिक्विड इज हीटेड. कौन सा भी एक लिक्विड ले लो, अगर उस लिक्विड को हीट करते सर्टन टेम्परेचर का है. सर्टन टेम्परेचर का मीनिंग क्या होता है? उसका बॉइलिंग पॉइंट तक. बॉइलिंग पॉइंट तक वो टेम्परेचर क्या करेगा? गेन करता रहेगा. वो जो एटम से हीट एनर्जी गेन करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. कौन सी रिएक्शन है? एक्सो या एंडो? Absorption of heat is nothing but the endothermic. Loss of heat is called as a exothermic. Exo exit loss. ठीक है. देखो अभी देखो
ए लिक्विड इज हीटेड अप टू अ सर्टेन टेम्परेचर इट एक्सपांड। एक्सपांड होना मतलब एक्सपांड। हाँ, आगे क्या है, चलो ये क्या होता है बेटा, अगर कोई लिक्विड को हम हीट करते तो क्या होता है, एक्सपांड होता है, ठीक है। सो लिक्विड is heated up to certain temperature it expand and when cool it contract and expand। contract होना मतलब हाँ, वहाँ पे उस एटम्स के बीच में थोड़ा सा गैप नहीं रहता, दे आर टाइटली बॉन्डेड टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अगर एक्सपांड होता है मतलब थोड़ा दूर चले जाते हैं, एटम्स लूजली बॉन्डेड होते हैं ना, बराबर है, ओके। चलो अभी वाटर का एग्जाम लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर क्या करता है, पहले तो उसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है, लेकिन उस लिक्विड को हीट करने के बाद गैसियस स्टेट में नहीं जाता वो। हाँ, यहाँ पे एक्सेप्शन पता है, अपवाद है ना, उसके थोड़े से प्रॉपर्टी कैरेक्टर क्या होते हैं, चेंज होते हैं, बराबर है ना। हाँ चलो बताने की जरूरत नहीं है आपको। चलो देखो स्पेशलिटी क्या है, जैसे कि हम बोलते हैं ना मेटल हार्ड होते हैं, हार्ड सब्सटेंस होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, दिस 3 मेटल्स आर वेरी सॉफ्ट, वी कैन इजीली कट विद चाकू। ठीक है, हम जल्दी से उसे क्या कर सकते, कट कर सकते। सो वाटर हाउएवर शो द स्पेशल एक्सप्रेशनल बिहेवियर। देखो इफ वी हीट वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस, अभी देखो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वेरी गुड, मेल्टिंग पॉइंट है ना। आइस है, तो आइस का टेम्परेचर 0 होगा या लेस देन 0 रहता है। अगर उस आइस का टेम्परेचर हम 0 कर दे तो क्या होगा, स्टार्ट मतलब ये उसका मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बराबर है ना। H2O वाटर, H20 नहीं है, H20 है क्या, H2 हाइड्रोजन के 2 एटम्स, एक ऑक्सीजन का। चलो देखो क्या है आगे, देखो 0 डिग्री सेल्सियस अप टू 4 डिग्री सेल्सियस इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। विचित्र है, देखो सॉलिड है आइस, उसे थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज किया तो लिक्विड होता है। अभी यहाँ पे आइस का लिक्विड लिया है मतलब वाटर लिया, वाटर को अगर हम हीट करते तो और एक्सपांड होना चाहिए, मतलब उसकी फिजिकल स्टेट क्या होनी चाहिए, चेंज होनी चाहिए, बराबर ना। पहले तो टेम्परेचर राइज होगा, इंक्रीज होगा, उसके बाद उसकी फिजिकल स्टेट जो होती है वो चेंज होती है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा है, उस वाटर को अगर हम हीट करते हैं कितने टेम्परेचर से, 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग। कि हम क्या करते हैं जनरली, सॉलिड है, सॉलिड को हीट किया तो एक्सपांड होकर लिक्विड में जाता है, लिक्विड को और हीट किया तो और एक्सपांड होकर गैसियस स्टेट में जाता है। लेकिन यहाँ पे वाटर क्या करता है, एक्सेप्शनल कंडीशन है बेटे, एक्सेप्शनल क्या है यहाँ पे, उसको एक्सपांड होने की जगह वो क्या करता है, वाटर। विचित्र एनालिसिस बिहेवियर ऑफ वाटर है ना, देखो क्या है, it contracts at the 4 degree Celsius its volume is minimum, its volume is minimum, density क्या होगी फिर, क्या होती है, बढ़ेगी या कम होती है, आइस फ्लोट होता है वाटर के ऊपर, तो वही H2 इसका दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्म है। तो आइस अगर फ्लोट होता है तो क्या डेंसिटी कम होती है, ज़्यादा होती है, वाटर से उसकी डेंसिटी तभी तो ये फ्लोट होता है, अगर ज़्यादा होती तो इट विल बी सिंकिंग, बराबर, ओके, बहुत बढ़िया। सो मिनिमम ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इफ वाटर इज हीटेड फर्दर, उसके बाद भी अगर हम वाटर को हीट करते हैं, इट एक्सपांड एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, 100%, पक्का, क्या बात है। So this behavior of water between its temperature from 0 degree Celsius to 4 degree Celsius is called as a anomalous behavior of water.